हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। उत्साह में बड़ी शक्ति है। उत्साह से अधिक बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उत्साही व्यक्ति ना प्राप्त कर सके, और श्री हनुमान जी उत्साह की सीमा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने श्री हनुमान जी से जुड़ी एक स्पेशल ऑडियो बनाई है, जो हर हनुमान जी का भक्त और सनातन धर्म से जुड़ा इंसान सुनना चाहेगा। ऑडियो को सुनने के लिए आप मुझे इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट यानी ऑडियो ऐप खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, क्योंकि मैं खबरी पर बहुत कुछ सीखता हूं और सिखाता हूं। दोस्तों, जब हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक दैवीय ऊर्जा का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। जब हम सच्चे मन से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तो हम उन पवित्र ऊर्जाओं से घिरे होते हैं। यह ऊर्जा ही होती है जो हमें और हमारे ईश्वर को जोड़ने का एक मार्ग है, और अगर यह ऊर्जा आपके सच्ची श्रद्धा से निकलती हो तो यह ईश्वरी ऊर्जा से जुड़ जाती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ विशेष घटना घटित होती है। दोस्तों, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर भगवान का इशारा होते हैं। इन इशारों का मतलब बहुत गहरा होता है, और यह सिर्फ उन खास लोगों के साथ घटित होता है जिन पर साक्षात भगवान की कृपा होती है। ऐसा ही कुछ इस महिला भक्त के साथ हुआ। आखिर क्या था वो संकेत, और फिर आगे क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम दीक्षा है और मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और प्रोफेशन से मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं और एक कंपनी में जॉब करती हूं। 25 साल हो गए हैं मेरे पेरेंट्स की शादी को। हम काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। जो हमारे पास है वो सब पापा मम्मी ने मिलकर बनाया है। हम लोग दिल्ली में रेंट पर रहते हैं। खुद का घर ना होने की वजह से हमें सोसाइटी और परिवार वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है और मेरी मम्मी भी जॉब करती है। मेरे माता पिता का यही उद्देश्य रहा है कि वो हमें यानी मुझे और मेरे भाई को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि हम वेल सेटल्ड हो अपनी लाइफ में। उन्होंने दिल्ली के बेस्ट प्राइवेट स्कूल और बेस्ट कॉलेज में हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराई और जीवन में हमारी हर जरूरतों को पूरा किया। उस चक्कर में वे खुद का घर नहीं ले पा रहे थे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं थी और ना ही हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग था। जो वे कमाते थे वो हमारी पढ़ाई और घर चलाने में खर्च हो जाते। हमने कई बार कोशिश की घर खरीदने की, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती। कुछ समय पहले की ही बात है, लॉकडाउन चल रहा था। मैं ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी और अचानक मुझे आपकी वीडियो दिखी और मैंने वो वीडियो देखी। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि 2 दिन के अंदर मैंने आपका पूरा चैनल देख लिया। और सच कहूं तो मन में कब बजरंग बली की भक्ति जाग गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सपने में बजरंग बली के दर्शन होने लगे। मुझे श्री मेहदीपुर बालाजी भी दिखे। पहले मैंने सोचा कि ये मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस को बहुत ही गहराई से समझा था। शायद इसी वजह से मेरे दिमाग में वही चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे बार बार बजरंग बली के दर्शन होने लगे सपने में। मैंने मंदिर जाना शुरू किया क्योंकि कुछ मंदिर लॉकडाउन अनलॉक होने पर खुल गए थे। श्री हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया। पहले 11 दिन, फिर कुछ और दिन, और फिर एक दिन मैंने 40 दिन का संकल्प लेने का निश्चय किया। हर रोज 7 बार श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, श्री राम स्तुति और हनुमान अष्टक का पाठ करती थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की और जीवन के गोल्स एक पेपर पर लिख दिए। उसमें सबसे बड़ा गोल था घर लेना। मैं अपना संकल्प पूरा करती रही
और प्रभु पर मेरी भक्ति और श्रद्धा बहुत बढ़ चुकी थी। एक रात मैं सो रही थी, मुझे एक सपना आया कि एक बंदर मेरे हाथ से 10,000 रुपए छीन के ले गया और एक बहुत सुंदर घर था वहां पर। जब मेरी आंख खुली तो उस सपने के बारे में सोचने लगी कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाई, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा शायद मुझे कोई नुकसान होने वाला है। मैंने अपनी माँ को ये सारी बात बताई। इस बात पर मेरी माँ ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसके बाद जो हुआ वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अक्टूबर महीने में एक दिन मेरे पापा को कॉल आया कि एक घर की डील आई हुई है, आप आकर देख लो। फिर मेरे मम्मी पापा डील देख कर आए, उन्हें पसंद आ गई और ओनर ने उनसे 10,000 रुपए का टोकन अमाउंट लिया। जब मैंने ये सब सुना तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मुझे वो बंदर वाला सपना याद आ गया। और जब मैंने उस घर को देखा तो वो मेरे सपने में आए हुए घर की ही तरह था। मैं समझ गई उस दिन कि सपने में जो बंदर थे वो और कोई नहीं, मेरे प्रभु बजरंगबली ही थे, जो मेरे सपने में आकर मुझसे पैसे लेकर गए थे। और जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि हमें घर लेने में कोई दिक्कत नहीं आई और पैसों का अरेंजमेंट भी खुद ब खुद होता चला गया। मेरे बजरंगबली ने मेरी प्रार्थना सुन ली और इस बार का नया साल हम अपने नए घर में मनाएंगे। वो सपना जो मुझे आया था वो मेरे प्रभु का संकेत था कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और उस वक्त मैं उस संकेत को समझ नहीं पाई। प्रभु हमें किसी न किसी तरह संकेत जरूर देते हैं, चाहे सपने में हो या किसी के माध्यम से, वे आपकी सहायता जरूर करते हैं। जयेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आपकी वीडियोस मुझे मोटिवेट नहीं करती तो मुझे ये भक्ति का मार्ग कभी नहीं मिल पाता। आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए इस कलयुग में एक सकारात्मकता की उम्मीद लेकर आए हो। मैं हमेशा सोचती थी कभी आपसे अपना अनुभव शेयर करूंगी और प्रभु की कृपा से आज वो मौका आ ही गया। तो दोस्तों, देखा आपने, सच्ची भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती। प्रभु कभी भी अपने भक्तों को तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर आपको भी जीवन में कभी भी कोई ईश्वरीय संकेत मिले तो नजरअंदाज मत कीजिएगा, बल्कि एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा, कहीं वो साक्षात भगवान का आपके सामने होने का संकेत हो। और हमारे बजरंगबली तो किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।